हेलो फ्रेंड्स, सनराइज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुपद चैप्टर के लिए वीडियो नंबर 2 देख रहे हैं और इसमें आप लोग को बेस्ट बहुपद का कंसेप्ट और क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसा है। बोर्ड स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है और इसी तरह का क्वेश्चन हम आपको कम से कम इस वीडियो में 10 या 11 कराने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को बना लेते हैं तो वीडियो को पोस्ट कर दीजिए, बना लीजिए और बना के कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। आंसर क्या आता है, कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 7 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है 20, 30 और 15। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये तो फॉर्मूला ही होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, देखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस में सी क्यू माइनस 3abc बराबर में होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। होता है ना जी, होता है कि नहीं होता है, बताइएगा। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए। ठीक है, तो समझिए ना, a प्लस बी का मान तो दिया है लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान नहीं दिया है। तो हम लोग समझते हैं कि एक और फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस में सी ए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो देखिए ना, ए प्लस बी प्लस सी यहां दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दे माइनस 2। ठीक है, ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना दिया मेरे साथी, 7 दिया है। तो मल्टीप्लाई इतने के जगह पे मैं कितना रख दूं, 7। ठीक है, तो देखिए ना, ये 25 और माइनस 7 दूना 14 हो जाएगा ना। तब 25 में से 14 घटाएंगे तो 11 जो मान निकला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकला कि नहीं निकला। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको ऑपरेशन करते हैं, क्या होता है देखिएगा। ए प्लस बी प्लस सी तो दिया ही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान निकल ही गया है। तनिक ध्यान से देखिएगा, अगर हम आज यहां पे ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस में सी स्क्वायर और यहां से अगर माइनस कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, सारे अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए बी प्लस में बी सी और प्लस में सी ए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है साथी मेरे, ये साथी 5 दिया हुआ है। कितना दिया है, प्रश्न में 5 दिया है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान हम लोग कितना निकाले हैं, तो निकाले हैं 11 और माइनस में ये कितना दिया है, ए बी सी का मान कितना दिया है, 7 दिया है कि नहीं दिया है। यानी ध्यान से देखिएगा, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा होगा। इसको हम यहां पे नोट कर देते हैं, यानी 5 इंटू 7, 11 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 5 इंटू 4 बराबर में कितना होता है, 20। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए समझते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन। कर रहा है यदि रूट अंडर ए बाई बी इक्वल टू 8/3 प्लस में रूट अंडर बी बाई ए पूरा का रूट है और ए प्लस बी बराबर 30, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं ना। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं। तनिक ध्यान से देखिए, ए बाई बी है और बराबर में ए है, तो इसको हम इधर ला सकता हूं कि नहीं। चलिए रूट अंडर ए बाई बी
और माइनस बराबर के उस साइड में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी रूट अंडर बी बाई ए हो जाएगा ना। अब बराबर में कितना बचा तो 8/3। आप लोग क्वेश्चन को उतार के सोल्व कीजिएगा, मैं यहीं से सोल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। तनिक ध्यान से देखिए, जब ये दोनों पे रूट है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं रूट ए बटा रूट बी माइनस रूट बी बटा में रूट ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और बराबर में क्या है 8/3, ठीक है। चलिए अब रूट बी और रूट ए का जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर ए बी हो जाएगा ना। अब देखिए रूट बी से अगर रूट बी को हम क्या कर दे कैंसिल कर दे तो क्या बच जाएगा ए बच जाएगा, रूट ए बच जाएगा। और रूट ए से ए में गुना कर देंगे तो रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा ना। माइनस इसमें देखिए अगर ए से रूट ए को कैंसिल कर दें तो रूट बी बच जाएगा, और रूट बी से रूट बी में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट बी का होल स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। और बराबर में 8/3 बच जाएगा ना, यस या नो, यस। चलिए अब समझते हैं, देखिएगा इस स्क्वायर से ये तो रूट कट जाएगा और इस स्क्वायर से इस रूट को काट देंगे ना। तो ए बच गया हमारा a माइनस बी और बटा में बच गया रूट ए अब बी बच गया ना, दोनों पे रूट है। और बराबर में क्या बच गया 8/3। क्लियर हुआ। तनिक ध्यान दीजिए कि नीचे में रूट है, इस रूट को अगर हमको आज कैंसिल आउट करना होगा तो क्या करेंगे दोनों साइड वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों साइड अगर वर्ग करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा ना। इधर आ जाइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा में इस स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा ए बी बचा। अब बराबर में कितना हो गया इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 और 3 3 का कितना हो गया 9। यहां तो कोई किसी को दिक्कत है नहीं। अब देखिए ना a माइनस बी का होल स्क्वायर साथी होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है ना जी, होता है। चलिए अब तनिक ध्यान से देखिए, अगर हम लिख दें a माइनस बी के होल स्क्वायर की जगह पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab अब बटा में कितना ए बी अब बराबर में कितना 64/9। कोई दिक्कत है नहीं ना है। चलिए a प्लस बी का मान क्वेश्चन में दिया है साथी, ध्यान से देखिएगा a प्लस बी का मान दिया है 30, तो अगर हम 30 का स्क्वायर कर दें अब माइनस 4ab अब बटा में ए बी बराबर में कितना आ जाएगा तो 64/9, ठीक है आएगा ना। चलिए अब तनिक ध्यान से देखिए, अगर 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 900 अब माइनस 4ab और बटा में कितना ए बी अब बराबर में 64/9, ठीक है। तो यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दोनों तरफ वर्ग किया गया है, आप लोग लिख सकते हैं। चलिए तनिक ध्यान से देखिए, अब ए इक्वेशन के रूप में हो गया तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 में 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8100 माइनस 9 चौके 36ab बराबर में 64ab हो जाएगा ना। तो देखिए 8100 ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 64ab अब प्लस में 36ab हो जाएगा ना। तो ए हो गया 8100 अब बराबर में 64 और 36 होता है 100ab होता है ना जी। 2 को 0 से 2 0 काट देंगे, ab बराबर कितना आया 81। इस प्रश्न का AB का मान पूछा है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 81, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने छोटे भाई बहन को जरूर से जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इसमें आपको क्या मिल रहा है आपको पता ही है कि बहुपद का बेसिक कंसेप्ट और प्लस में सिंपल टू हाई लेवल का क्वेश्चन भी मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने है, बना के आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। चलिए करण निम्नलिखित व्यंजक का सरलीकरण करें। निम्नलिखित व्यंजक का क्या करना है सरलीकरण करना है। ये व्यंजक आपके सामने दिया गया है और ये ऑप्शन आपके सामने है। मेरे दोस्त कीप साइलेंट।
ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है कि नहीं, तनी ध्यान से देखिए तो, देखिए ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको देखिएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना। चलिए लिख देते हैं 3x प्लस में 5 का होल स्क्वायर, और इधर दिख रहा है प्लस में 3x माइनस में 5 का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। बस इसी कंसेप्ट का प्रयोग करना है, आंसर आ जाएगा। देखिए ना, इसमें a है और b a है ना। चलिए, तो a स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर 25 प्लस में 2ab, तो 5×3 = 15 30x हो जाएगा, प्लस में a स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर माइनस प्लस में 25 माइनस में 5×3 = 30ab x। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, a प्लस में 30x है और a माइनस में 30x है, ये तो कट जाएगा कि नहीं। 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर यानी 18x स्क्वायर प्लस में 25 तो a हो जाएगा 50 हो जाएगा ना। चलिए, अब तनिक ध्यान से देखिए, ये तो हमारा आ गया, लेकिन ऑप्शन में क्या कहीं ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 450x 2 × 9x स्क्वायर प्लस में 25 और 500x, तो हम आंसर क्या लगाएंगे, तनी ध्यान से देखिए, इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। 18 और 50 में 2 तो कॉमन हो ही जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन x इसमें नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर 9×2 = 18x स्क्वायर प्लस में 25, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 × 9x स्क्वायर प्लस में 25, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कह रहा है कि यदि x = √31 प्लस में 2 √30 माइनस में √31 माइनस में 2 √30 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन भी है, ऑप्शन नंबर ए 2 √15 2 4 नॉन ऑफ दीज। ठीक है, पूछ रहा है x का मान, साथ ही किसका मान पूछा है, x का मान पूछा है। इस x का मान दे दिया है और x का मान पूछ रहा है, तनी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर x बराबर में √31 प्लस में 2 √30 माइनस 31 माइनस में 2 √30 दिया है। ठीक है, तो अगर हम दोनों साइड वर्ग कर देते हैं, दोनों साइड क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर आप बराबर में इसका, तो ये देखिएगा क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab लिख सकते हैं ना। चलिए, तो ध्यान से देखिए, तो a स्क्वायर यानी √31 a स्क्वायर √31 प्लस में 2 √30 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में b स्क्वायर क्या है, तो √31 माइनस 2 √30 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 तो फॉर्मूला है, a का मान कितना दिया है, √31 प्लस में 2 √30 इंटू a b वाला √31 माइनस में 2 √30 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a निकल के आएगा। देखिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर से एक रूट काट देगा, इसमें भी स्क्वायर है तो इस स्क्वायर से एक रूट काट देगा ना। तो a हो गया हमारा एक्स स्क्वायर बराबर में a हो गया 31 प्लस में 2√30 प्लस में यहाँ पे भी बच गया 31 माइनस 2√30 माइनस 2। अब देखिएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तनी ध्यान से देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, होता है ना जी। तो ए स्क्वायर का मतलब 31 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे 2 रूट 30 का स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। आइए एक्स स्क्वायर बराबर में, तनी ध्यान से देखिए, प्लस में 2 रूट 30 है और माइनस में 2 रूट 30 है, ये तो कट जाएंगे। 31 और 31 कितना होता है 62 माइनस 2, और इसको देखिएगा क्या है, तो रूट अंडर 31 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है 961 माइनस ये कितना है साथी, तो 2 दूना 4 4 30 30 चौका 120, 120 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 और उस पर बड़ा रूट हो जाएगा ना। तो देखिएगा ये 62 यानी एक्स स्क्वायर बराबर में 62 माइनस 2, 961 में से 120 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, देखिए ना, ये तो एक ही हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4 हो जाएगा, और 9 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर में 62 माइनस 2, 62 माइनस में 2 आई इंटू ए कितना का स्क्वायर होता है 841, 841 ए 29 का स्क्वायर होता है साथी, कितना का स्क्वायर होता है 29 का स्क्वायर होता है 841। ठीक है, तो हम इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं 29, एक्स स्क्वायर बराबर में 62 माइनस 2 गुने 29, तो 29 दुना कितना होता है 9 दूना 18, 58 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर में 62 में से 58, 58 4 62 यानी 4 हो जाएगा, तो एक्स बराबर ए रूट इधर जाएगा तो रूट 4 हो जाएगा, और एक्स बराबर में रूट 4 का मान प्लस माइनस 2 होता है यानी 2, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने साथियों में शेयर जरूर करें। देख रहे हैं आप लोग को कैसे कैसे क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो आप लोग कम से कम आप लोग का भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा हैं, तब अल्फा के पावर 10 प्लस बीटा के पावर 10 बटा में अल्फा के पावर -10 और प्लस में बीटा के पावर -10 का मान बताइए। साथी ऐसे ऐसे प्रश्न आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर रहा है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट बनाना ही होगा, एकदम लल्लू प्रॉब्लम बनाने से तो एग्जाम कुछ नहीं होगा एग्जाम में, है ना। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये देखिए ये क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर में मूल, ठीक है, तो मूल इसका अल्फा बीटा दिया है। तनिक ध्यान से देखिए ना, अगर आज हम इसको ऑपरेशन करें तो क्या होगा बताइएगा, करे कि अल्फा के पावर 10 प्लस में बीटा के पावर 10 बटा में, साथ ही जब हम लोग जानते हैं कि पावर माइनस में है तो उसको 1 बटा में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, सिंपल सी भाषा है। आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और पहले का एक बहुपद चैप्टर पढ़ाई हुआ उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ये क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा अल्फा के पावर 10 प्लस में 1 बटा बीटा के पावर में 10, लिख सकते हैं कि नहीं, यस या नो, लिख सकते हैं। चलिए तनी ध्यान से देखिएगा, अगर हम अल्फा के पावर 10 प्लस में बीटा के पावर 10 बटा में, छोटा नहीं हो रहा, दिख रहा है ना, बीटा के पावर 10, अब इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा होगा ना, तो इसका एलसीएम हम लेते हैं तो अल्फा के पावर 10 इंटू बीटा के पावर 10 हो जाएगा। अब देखिए ना, अल्फा के पावर 10 से अल्फा के पावर 10 में भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं, बच गया बीटा के पावर 10, तो हम लिख देंगे बीटा के पावर 10 प्लस में अल्फा, अब बीटा से बीटा में भाग देंगे तो ये बीटा का पावर 10 कट जाएगा, बच जाएगा अल्फा, अल्फा में 1 से गुना करेंगे तो अल्फा, यानी अल्फा के पावर 10 हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तनिक ध्यान से देखिए, अगर मैं आज अल्फा इधर दिख रहा है,
अल्फा के पावर 10 प्लस में बीटा के पावर 10 अब बटा में 3 कंडीशन में होता है तो 2 कंडीशन को सेम लिख देते हैं, यानी बीटा है तो इसको पहले भी लिख सकते हैं बाद में भी लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं अल्फा के पावर 10 प्लस में बीटा के पावर 10, ठीक है। और ये नीचे है तो ऊपर गुना में चल जाएगा, यानी अल्फा के पावर 10 इंटू बीटा के पावर 10। अब देखिए ना ये तो कट गया कि नहीं। अब बच गया अल्फा के पावर 10 इंटू बीटा के पावर 10। इसको क्या लिख सकते हैं साथी, अल्फा इंटू बीटा के पावर 10 तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। चलिए अब तो मैंने इसको कुछ खोल दिया। अब देखिए ना क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि समीकरण यहाँ पे दिया है, समीकरण क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 बराबर में 0, ठीक है। और मूल्य दिया है अल्फा इंटू बीटा, मूल्य क्या है, मूल्य अल्फा और एक मूल्य दिया है, दूसरा मूल्य क्या है, बीटा, ठीक है। तो साथी हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है। क्वेश्चन के साथ साथ कुछ कंसेप्ट भी समझ लीजिए, क्वेश्चन तो बन गया है। आइए जब इसी रूप में होगा तो ये तो यही है, तो अब हम लोग जानते हैं मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में बी बटा ए। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और अल्फा मूलों का गुणनफल बराबर में होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। देखिए ना इस क्वेश्चन में क्या है, अब मूलों का हम योगफल और गुणनफल, अगर मूलों का योगफल निकालें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बटा ए माइनस बी बटा, तो माइनस एक, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो माइनस 1 और बटा में क्या 1, ठीक है। और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है, सी बटा ए, यानी सी बटा ए, तो सी का मान क्या है 2 और बटा में ए का मान क्या है, तो एक्स का कोफिशिएंट 1 है ना। चलिए अब हमको क्या निकला है क्वेश्चन में कि अल्फा इंटू बीटा क्या निकला, तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकला 2/1, इसका पावर कितना 10, अब 2 के पावर 10 जो होता है साथी मेरे 1024 होता है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 2 के पावर 10 कितना होता है 1024, आप गुना करके देख सकते हैं, 2 को 10 बार गुना कीजिएगा तो आंसर 1024 आएगा ही आएगा। चलिए समझिएगा, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, लल्लू प्रॉब्लम है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2 पावर में x प्लस 4 माइनस 2 पावर में x प्लस 2 इक्वल टू 3 हो तो x का मान निकालिए। ऐ साथी यानी आवाज कम कीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, समझिए। अगर बना लिए हैं क्वेश्चन को तो अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो समझिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन क्या है सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 2x के पावर 2x प्लस 4 इसका पावर है अब माइनस 2x प्लस 2 है ना, इतना के इक्वल टू 3 दिया है और आपसे पूछ रहा है x का मान, ठीक है। क्या करेंगे तनी सोचिएगा जरा, ठीक है, समझिए। अगर हम कहते हैं कि a के पावर m गुने a के पावर n बराबर में a के पावर m प्लस n, आप लोग पढ़े हैं ना घातांक एवं करनी रूल में कि जब बेस समान हो एक्सपोनेंट अलग अलग हो तो बेस एक होता है और एक्सपोनेंट जुट जाता है। तो बेस समान है तो बेस समान a, एक्सपोनेंट अलग अलग तो एक्सपोनेंट जुट जाएंगे, यानी m प्लस n, a के पावर m इंटू a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n। ये आपका बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। तनिक ध्यान से देखिए ना, थोड़ा सा समझिए। अगर a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n हो सकता है
तो क्या ए के पावर m प्लस ए के पावर n बराबर ए के पावर m इंटू ए के पावर n हो सकता है कि नहीं? आप ही बताइए, हो सकता है ना? हो सकता है। यानी जब इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो दोनों बराबर हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को क्या करते हैं, अगर हम आज इस रूप में लिखा है तो इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो बेस इसका समान है और पावर क्या है? पावर क्या है? x है ना? फिर गुना में अगर बेस समान कर दे और पावर को 4 कर दे तो कोई दिक्कत है क्या? इस बात से कितने लोग खुश हैं और इस बात से कितने लोग नाराज हैं, बताइए। आपको समझ में आ रहा है ना कि यहां पे क्यों मैंने बताया? डायरेक्ट क्वेश्चन को तो ऑपरेशन नहीं किया मैंने, पहले इसको बताया ना। तो समझिए कि इस तरह भी लिख सकते हैं। अब देखिए, माइनस ये भी तो उस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? अगर नहीं लिख सकते तो देखिए ना, ए के पावर m यानी ए बेस ए है और पावर m है तो गुना में पावर जुट जाएगा, तो पावर जुट जाएगा, वही चीज आ जाएगा, फिर यही चीज आ जाएगा। अब देखिए 2 है तो 2 लिख देंगे और x के जगह पे क्या है? x हो जाएगा। अब इनटू गुना में 2 के पावर कितना हो जाएगा? 2, अब बराबर में कितना हो जाएगा? 3। बोलिए, इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं प्रश्न को? क्योंकि हमारा फॉर्मूला यहाँ पे है, आपको साइड में मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्या लड़ाई करोगे? समझ में नहीं आ रहा? तो आ रहा है तो ध्यान से देखो। चलिए देखिए, इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। 2 के पावर x और 2 के पावर x कॉमन है, तो आज हम इसको कॉमन कर लेते हैं 2 के पावर x, ठीक है। बच क्या जाएगा? 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 माइनस 2 के पावर 2, अब बराबर में कितना बचेगा? 3 बचेगा ना साथी? बच जाएगा कि नहीं? अब देखिए 2 के पावर x इंटू 2 का पावर 4 कितना होता है? 2 का पावर 4 होता है 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, अब माइनस अभी मैंने बताया कि 2 का पावर कितना होता है? 2 के पावर 10 जो होता है, 2 के पावर 10 ए होता है 1024, 2 के पावर 9 होता है 512, 2 के पावर 5 जो होता है वो 32 होता है, और 2 के पावर 3 2 के पावर कितना है? 4 है, 2 के पावर 4 है तो ए हो जाता है 16, और 2 के पावर 2 रहेगा तो इसका मान हो जाएगा 4, और 2 के पावर 1 रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होता है? 2 ही होता है। ये भी याद रखिएगा साथ साथ, ठीक है। चलिए 8 भी कर सकते हैं चलिए 2 के पावर 4 का मतलब 16 और माइनस 2 के पावर 2 का मतलब कितना है? 4 है ना। चार हो जाएगा, अब बराबर में कितना? 3। अब देखिए ना 2 के पावर x और इसमें से 16 में से 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, अब बराबर में कितना? 3। अब एक गुना में 12 है तो उधर भागा में चल जाएगा, 2 के पावर x अब बराबर में होता है 3 बटा में 12, 3 एकम 3 3 चौको 12, 1 बटा 4, यानी 2 के पावर x बराबर में 1 बटा 4। अब देखिए, नहीं दिख रहा है? इधर चलिए, आइए इसको मिटा दें, सॉरी, चलिए आप लोग को बता देंगे, लिख लीजिएगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर देखिए, ए 2 के पावर x है और इनटू में 12 है तो ए भागा में चल जाएगा, यानी 3/12 हो जाएगा। तो 3 एकम 3 और 3 चौको कितना होता है? 12, यानी 1 बटा 4, यानी 2x के पावर 1/4 आ गया। तो देखिएगा ए 2 है, बेस में 2 है तो इसको भी बेस में 2 बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो 2x बराबर में इसको भी हम बेस के रूप में बनाएंगे तो 2 के पावर 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन इस रूप में दिया है, तनी ऑप्शन पे नजर फेर लीजिए, ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन में तो मिल ही नहीं रहा है, हमसे पूछा है x का मान, अभी x का मान निकला नहीं, तनी ध्यान से समझेंगे। आइए, अगर कहीं लिखा है a के पावर -n बराबर में, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो बना है उस इसी कंसेप्ट पे बना है, a के पावर -n बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बटा a के पावर n तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? तो जब 1 बटा a के पावर n रहेगा, 1 बटा a के पावर n रहेगा तो इसको हम तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? बराबर का मतलब जब उसको उस रूप में लिख सकते हैं तो उसको भी इस रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। आइए, जैसे a लिखा है इस रूप में तो इसको भी तो लिख सकते हैं इस रूप में, तो देखिए ना, इतना बराबर इतना, समझ में आया?
तो आज हमको यही रूप में दिखाई दे रहा है 1/a के पावर n, 1/a के पावर n, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता हूँ 1/a के पावर n, इसी रूप में दिख रहा है। तो इसके बराबर में हम लिख सकते हैं a के पावर -n लिख सकता हूँ। तो देखिए 2 और x अब बराबर में, इसको जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, 2 के पावर माइनस में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो अब देखिए बेस समान तो पावर भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब बेस समान हो तो पावर POWER पावर भी बराबर होते, ठीक है। तो जब बेस दोनों का समान है तो पावर x बराबर कितने हो जाएंगे, -2, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया, -2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है यदि x/4y बराबर में 3/4 है तो 2x + 3y बाई x - 2y का मान निकालना है। एकदम लल्लू प्रॉब्लम है, आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तनी ध्यान से देखिए ना, अगर इसी में मैं काट छाट कर दूं तो हो जाएगा। 4 से 4 को कट गया तो x बराबर कितना आ गया, 3, और y बराबर कितना आ गया, 1। x का मान 3 और y का मान कितना आ गया, 1। इसी प्रश्न में रख देता हूं, आ जाओ। 2 गुने x के जगह पे 3, अब प्लस में 3 गुने y के जगह पे 1, अब बटा में x के जगह पे कितना 3, अब -2 गुने 1, ठीक है। 3 दूना 6, अब प्लस में 3, अब बटा में 3 - 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 9, अब बटा में 1, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 9, देखिए ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि x² - 8x + 15 और x² - 5x + 6 का लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम निकालना है, ठीक है। और आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग बना सकते हैं। चलिए, कह रहा है कि x² माइनस में 8x और प्लस में 15, ठीक है। चलिए, तो पहले इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं, पता चलेगा तब ना क्या कॉमन मिल रहा है, जो सब में शामिल हो उसी को तो एलसीएम कहते हैं। तो दोनों को गुणनखंड करेंगे तब पता चलेगा। चलिए, ये तो x² है, और देखिए ना 15 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी गुना करने पर 5, 15 और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, 8, -8। तो देखिए x² माइनस में अगर हम लिख दें 5 आप प्लस में 3, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और x से गुना कर दीजिए, आप प्लस में कितना 15। x² माइनस में 5x और माइनस में 3x आप प्लस में 15, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए इसमें x में x है तो इसमें से x कॉमन हो जाएगा, तो x - 5 बच जाएगा। इसी को एक बार और लिख दीजिए x - 5, और देखिए ना कितना से गुना कर देंगे, -3 से, -3 से गुना करेंगे तो -3x, माइनस प्लस 5 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, तो x - 5 दोनों में कॉमन है, एक हो जाएगा, और x - 3 हो गया ना। चलिए दूसरा देखते हैं, x² माइनस में 5x और प्लस में 6, ठीक है। चलिए, गुना करने पर 6, जोड़ने या घटाने पर 5, तो x² माइनस में कितना से हो सकता है, तो 3 दूना 6 और 3 दू 5, यानी 3 और प्लस में 2 और इंटू x प्लस में 6, ठीक है। x² माइनस में 3x और माइनस में 2x प्लस में 6, ठीक है। चलिए इसमें से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो बच जाएगा x -3, और यहीं एक बार और लिख देंगे x -3, और यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, तो माइनस में 2 आ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा x -3 और ये हो गया x -2। मैंने क्या बोला कि एलसीएम निकालते समय जो सब में शामिल हो, यानी देखिए तो 3 और 3 शामिल है, और जो नहीं शामिल हो उसको भी लेना है, यानी क्या हो जाएगा, तो शामिल है x -5, यानी x -5 तो शामिल नहीं है, इसको भी लेंगे। ये तो शामिल है दोनों में, तो दोनों के लिए एक लेंगे, यानी x -3, और जो शामिल नहीं हो x -2 है ना। तो यही ऑप्शन में देखेंगे, और ये ऑप्शन नंबर मुझे ए नंबर में दिखाई दे रहा है, x -5
x माइनस 2 और x माइनस 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, यदि अल्फा कॉमा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस में बीटा बाई अल्फा का मान ज्ञात करें। तो देखिए ना, अगर आज हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, अल्फा छोड़िए ना, इसको लिख देते हैं, अल्फा इंटू बीटा का जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा ना। बीटा से इस अल्फा बीटा में भाग करेंगे तो बीटा कट जाएगा, अल्फा में अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, बीटा स्क्वायर बच जाएगा ना। तो ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या होता है मान, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अब बटा में क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए अब तनिक ध्यान से देखिए, कह रहा है कि द्विघात बहुपद यहां दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर में होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी के जगह पे माइनस में है 4, अब बटा में कितना 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 बटा 4 तो कट गया, तो 1 आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 हो गया, और मूलों का गुणनफल सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर में होता है सी बटा ए। तो सी का मान कितना है 1, अब 4, 1 बटा 4। अब देखिए ना, मान रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा बीटा का मान कितना आया 1 बटा 4, बटा में अल्फा बीटा 1 बटा 4, 4 से काट दीजिए, 2 मर्त में कट जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, माइनस में 1 बटा 2, अब बटा में कितना 1 बटा 4। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, और 2 एकम 2, 2 में से गया तो 1 बटा 2 और 1 बटा 4, 4 कंडीशन में होने पर क्या होता है 1 बटा 2 गुने ये पलट जाएगा 1, तो 2 दूना 4, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा p का मान जिसके लिए बहुपद x क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर माइनस px प्लस में 8 पूर्णतः x माइनस 2 से भाज्य है, यानी कहने का मतलब है कि x माइनस 2 से वो पूरा भाग लग जाएगा, तो p का मान निकालना है। साथी मेरे बहुत सिंपल है कि नहीं है, आप लोग इसको बेसिक तरीके से बना सकते हैं, कितने सिंपल तरीके से, देखिए ना सॉल्व, जहां पे भी अगर कहीं दिख जाए x माइनस 2, x प्लस 2, x माइनस 3, x प्लस 4 कितना हूं दे और कहे उससे एक भाज्य है, इसका मतलब है कि उसका एक गुणनखंड जरूर दे दिया है, यानी कहने का मतलब है कि x माइनस 2 जो दिया है, x माइनस 2 इसके बराबर में क्या मान लो 0। ठीक है, तो a x बराबर में क्या निकल के आएगा, x बराबर में क्या निकल के आएगा 2। ठीक है, जहां जहां x है वहां वहां 2 का मान पुट करो, आंसर निकलेगा। देखो ना, ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर सी था 16। ठीक है, चलिए ए x का मान 2, तो 2 का क्यूब प्लस में 4, 2 का स्क्वायर माइनस में p और x के जगह पे 2 प्लस में 8, अब बराबर में 0 कर लो। चलो 2 का क्यूब कितना होता है 8, प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16 माइनस में p गुने यानी 2p कर देंगे, कोई दिक्कत होगा, अब प्लस में 8 बराबर में 0। अब देखिए ना 16 8 8 16 16 कितना हो गया 32 माइनस 2p बराबर में 32। ठीक है, यानी माइनस में 32, सॉरी प्लस में कितना आया, प्लस में 32, अब बराबर में कितना आया 0, तो a माइनस 2p अब बराबर में इसको भेजेंगे तो माइनस में 32, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से कट गया, यानी p बराबर में 16। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 16, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग देखेंगे, फुल देखेंगे, अगर आपको कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर अगला वीडियो जो मिलेगा आपको बहुपद से रिलेटेड मिलेगा, यानी बहुपद का जितना भी कंसेप्ट होगा मैं आपको सिखा के रहूंगा, चाहे इसके लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी देना पड़े, लेकिन A to Z क्वेश्चन आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।